हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन 2020 जेई मेन में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फा बीट दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या है? पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है? बीटा दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ, अल्फा प्लस बीटा की बात करूँ, तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए, है ना। तो माइनस पी बाई ए तो 1 है अपना, तो ये हो जाएगा माइनस पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सी बाई ए, तो 2/1 2 हो जाएगा। ओके, और एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 2qx प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो यहाँ से इसके दो रूट क्या है? 1 बाई अल्फा अपॉन 1 बाई बीटा, ऐसा ही लिखा हुआ है। एंड द 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये देन अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, बीटा माइनस 1 बाई बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। ये सब क्या है? यहाँ पे इंटू में है, ये सब क्या है? इंटू में लिखे हुए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो यहाँ से सम ऑफ रूट, इसके रूट क्या है? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो अगर मैं रूट का सम करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम क्या होता है? माइनस ऑफ बी बाई ए। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसके दो रूट से मान लेते हैं, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा। तो जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स वो क्या होते हैं? आई होप सबको मालूम होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस ऑफ बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है? सॉरी, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो सी बाई ए। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके मैंने यहाँ पे सम ऑफ रूट लिखा। बी की जगह पे देखो माइनस पी है, बी की जगह पे क्या है? पी है लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये माइनस पी हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर रूट अल्फा बीटा है तो वो होता क्या है? सी बाई ए। तो सी क्या है अपना? यहाँ पे 2 है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कुछ नहीं, यहाँ तो 1 है, तो 2/1 2 हो गया। सिमिलरली इसमें सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी, बी की जगह पे क्या है? 2q अपॉन ए, ए तो 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस q। और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, ये क्या आएगा? सी बाई ए। सी क्या है? सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से देखिए, सी क्या है? सी 1 है अपना, तो 1/2 हो जाएगा। ओके, ये अब इस पहला, दूसरा, थर्ड और फोर्थ, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ लिख लो। ये क्वेश्चन तो आया था मेंस में, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था कि इसको ओपन करना था, है ना। सिर्फ इस दोनों को आपस में ओपन करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट अल्फ़ा का बीटा से, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा आया होगा, उसको फिर अल्फ़ा से आ गया, पूरे ब्रैकेट ओपन कर दिया होगा, तो उनसे नहीं हो पाएगा ऐसे बच्चों से, ठीक है ना। तो करना क्या है? इस दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है, एक साथ रखना है, इस दोनों को एक साथ रखना है। तो देखो कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा माइनस 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 बाई बीटा। फिर क्या लिखा हुआ है? अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो ध्यान दीजिए, इस दोनों को बस ओपन कीजिए। ओके, तो यहाँ से जब मैं इन दोनों को ओपन करूँगा तो क्या आएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू क्या करेंगे? 1 बाई बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बाई बीटा। फिर इसका मल्टीप्लाई 1 बाई अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे, माइनस ऑफ 1 बाई अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बीटा बाई अल्फ़ा। फिर ये माइनस 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। ओके, अब इन दोनों को ओपन कीजिए, तो यहाँ से क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 बाई अल्फ़ा से करेंगे ना, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होगा, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इससे करें, तो देखो अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो +1 बच रहा है। फिर बीटा का मल्टीप्लाई 1 बाई बीटा का मल्टीप्लाई बीटा से करिए,
तो ये क्या आ जाएगा बीटा, सॉरी 1 होगा ना, 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करूँ 2 लिख दूँ, माइनस यहाँ पे ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है क्या, देखो 1/अल्फ़ा इंटू 1 ये क्या है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू और क्या है 2 है, लिख लीजिए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2 है, 1/2 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करें, देखो 2 प्लस हाफ कितना होगा 2.5, 2.5 मीन्स 2 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 मतलब 5/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये 2 प्लस 2 4, 4 में हाफ जोड़ेंगे तो कितना होगा 4.5 मीन्स 9/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। आई समझ में? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लेके फिर आगे करते हैं। ये इंटू में 9/2 होगा, प्लस में नहीं होगा, यहाँ पे इंटू है ना, प्लस नहीं होगा इंटू होगा, है ना, इंटू में 9/2 लिख लिए यहाँ तक। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसी एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ओह ये मालूम था ना, अच्छा 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था अपने पास, ये लिख लूँ मैं, रफ कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू था -p, और सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू था -p, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था 2। ओके, और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना है -q, और 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, अब देखो इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, ये जो लास्ट इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इसमें रखेंगे, वैल्यू पुट करना है बस। अब देखो इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन से हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। जब कभी भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हमेशा कोशिश करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में ले जाने का कोशिश करना है। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अगर अल्फ़ा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की 4, इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए, या अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए, तो हमेशा कोशिश करना इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में ले जाने का कोशिश करना है ना। तो देखिए यहाँ से ना ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा में ले चलते हैं। कैसे ले चलते हैं, तो यहाँ से ना एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे 5/2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, ये ए है ये बी मान लो इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन क्या होगा ए इंटू बी, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो है ही अपने पास, इंटू 9/2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -p है, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा का वैल्यू -p रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -p का होल स्क्वायर -2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 2, तो 2 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और फिर अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये भी 2 है, और 9/2 हो गया। तो यहाँ से आ गया ये 5/2 माइनस p का स्क्वायर कितना हो जाएगा p स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2 4, तो -4/2 इंटू 9/2।
देखिए जरा ये ऑप्शंस के तरफ जा रहे हैं क्या हम लोग। ऑप्शन में जो है लिखा हुआ 9/2 है ना, 9/4 सारे ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 5 माइनस p², और ये माइनस क्या हो जाएगा, +4 इंटू 9/2। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में, और अंदर क्या बचेगा, 5 में 1 गया, सॉरी 5 माइनस 4 होगा तो कितना हो गया, 1 माइनस p², है ना। सॉरी 5 + 4 हो रहा है ना, ऐड हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रहा। तो 5 + 4 कितना होगा, 9। तो ये हो गया 9 माइनस p², ओके। और ये 2 का तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, तो बस ये अपना आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन क्या है कहीं, 9/4 तो सब में है, ठीक है। 9 माइनस p², वहाँ 9 + q² है, 9 माइनस q², 9 + q², 9 माइनस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस सवाल से हम लोग क्या सीखें कि अगर α² + β², α³ + β³ इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो क्या करना है, हमें a + b मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ले जाने का कोशिश करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर हम लोग उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। इसीलिए हमेशा इसमें ले जाने की कोशिश कीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।